नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। गुजरात के नए मुख्यमंत्री के तौर पर भूपेंद्र पटेल कुछ ही घंटों के बाद शपथ लेंगे। उनके शपथ ग्रहण समारोह में गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल होंगे, जो थोड़ी देर बाद अहमदाबाद पहुंचेंगे। अमित शाह के अहमदाबाद पहुंचने से पहले ही बीजेपी कार्यकर्ताओं को वहां जमावड़ा लग गया है। उनके स्वागत के लिए ढोल नगाड़े भी बजाए जा रहे हैं। अहमदाबाद एयरपोर्ट की तस्वीरें आप देख रहे हैं, किस तरह वहां पर जश्न मनाया जा रहा है। और कुछ ही देर है शपथ ग्रहण समारोह में, 2:20 पर शपथ ग्रहण समारोह होगा। और उससे पहले गृह मंत्री अमित शाह भी अहमदाबाद पहुंचेंगे और यहीं एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे, जिसके बाद उनका काफिला आगे राजभवन की ओर बढ़ेगा। और उससे पहले वहां पर कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। अहमदाबाद एयरपोर्ट की तस्वीरें आप देख सकते हैं। ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत के लिए तमाम मेहमानों के, खासतौर पर गृह मंत्री अमित शाह के लिए वहां पर जश्न मनाया जा रहा है। मैं आज के हमारे गुजरात के नए मुख्यमंत्री जी भूपेंद्र जी सिंह पटेल जी, इनकी शपथ विधि में शामिल होने के लिए खास करके आज गुजरात आया हूं। उनको बधाई देने के लिए मैं खास करके यहां पे हाजिर हुआ हूं। मैं बहुत उनको शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि उनके बाकी बचे हुए टर्म के लिए, जैसे उन्होंने कहा, गुजरात के विकास के लिए बहुत बड़ा काम करेंगे। डेफिनेटली उनके नेतृत्व में फिर से एक बार यहाँ की सरकार और गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत बड़ा काम करेंगे। और गुजरात के नए मुख्यमंत्री के तौर पर आज भूपेंद्र पटेल दोपहर 2:20 पर शपथ लेने जा रहे हैं। 2 दिन बाद दूसरे मंत्रियों को शपथ दिलाई जा सकती है। भूपेंद्र पटेल के शपथ ग्रहण समारोह में खुद गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे। उनके अलावा शपथ ग्रहण में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर समेत गोवा और कर्नाटक के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। एक रोज पहले गांधीनगर के बीजेपी दफ्तर में हुई विधायक दल की बैठक में नए मुख्यमंत्री के लिए भूपेंद्र पटेल के नाम पर मुहर लगी थी। गुजरात के नए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल अमित शाह के लोकसभा क्षेत्र के तहत आने वाले विधानसभा घाटलोटिया से विधायक हैं। यानी आज शपथ ग्रहण समारोह है और तैयारियां हमने आपको दिखाई, किस तरह अब जश्न मनाया जा रहा है। पूरे गुजरात में जश्न का माहौल है। कुछ ही देर में ये शपथ ग्रहण समारोह शुरू होगा 2:20 पर। और 5 तस्वीरें देखिए, किस तरह स्वागत किया जा रहा है भूपेंद्र पटेल का। हर जगह लोगों में खुशी का माहौल है, खासतौर पर जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं, जो समर्थक हैं भूपेंद्र पटेल के, उनमें खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। और इसी के साथ सिलसिला शुरू हो गया है, जहां पर तमाम मंदिरों में भगवान का आशीर्वाद लेने भी भूपेंद्र पटेल पहुंच रहे हैं। सर, हमारे साथ भूपेंद्र पटेल हैं जो शपथ लेने जा रहे हैं। भूपेंद्र भाई, क्या प्रायोरिटीज रहेगी बतौर मुख्यमंत्री के तौर पे आपको ये जिम्मेवारी दी गई है? वो सब छोटे से छोटा आदमी हो, बड़े से बड़ा आदमी हो, किसी के लिए कोई नियम के तहत सबके लिए अच्छे से अच्छा काम हो, वो मेरी प्रायोरिटी रहेगी। आपने अंतिम पंक्ति में जब बैठे थे भूपेंद्र भाई, तब कभी सोचा था आपने कि इस तरीके से भी आपको जिम्मेवारी दी जा सकती है बतौर मुख्यमंत्री? नहीं पता। तो प्रायोरिटीज क्या रहेगी आपके तौर पे? भूपेंद्र पटेल साथे बात करीशू। दादा भगवान में प्रायोरिटी मैंने बताया तो सही, अभी प्रायोरिटी मैंने बताया ना कि भाई सब लोगों को साथ लेके अच्छी से अच्छा काम हो, वो मेरी प्रायोरिटी है। शुक्रिया। ये थे भूपेंद्र पटेल जो साफ तौर पे कह रहे हैं कि सबको साथ लेकर चलेंगे और उनकी प्रायोरिटीज बिल्कुल इसी तरीके से रहेगी। गुजरात के विकास में वो अपना योगदान देंगे। कैमरामैन कुमार सिंह के साथ जनक दवे, न्यूज़ 18 इंडिया, अहमदाबाद। और गांधीनगर से जनक दवे लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। जनक, क्या तस्वीर है इस वक्त गांधीनगर की? देखिए, मीटिंगों का दौर चल रहा है और थोड़ी देर पहले मैंने जो पर्यवेक्षक यहाँ बीजेपी से भेजे गए नरेंद्र सिंह तोमर और प्रहलाद जोशी, दोनों से बातचीत की और उनको ये सवाल भी पूछे कि आखिर ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी अगर टेन्योर इनका सही चल रहा था। तो प्रहलाद जोशी ने बताया कि देखिए, रणनीतिक फैसला है हमारा। पूछा तो रणनीति क्या है, तो वो जाहिर सी बात है वो कहे मीडिया के सामने हम डिस्कस नहीं करेंगे, पर ये रणनीतिक फैसले के तहत विजय रूपानी को बदला गया है। अब इसका मतलब ये पाटीदार चेहरे को आप प्रोजेक्ट करना चाहते थे। 2016 से जो वैक्यूम खड़ा हुआ था, एक चीफ मिनिस्टर के तौर पर पाटीदार चेहरा होना चाहिए, उस बात को वो कहीं फिल करने की कोशिश आलाकमान की ओर से की गई है और वो देखा जा रहा है। और जहाँ तक घटनाक्रम की बात की जाए, अब बाकी मुख्यमंत्रियों का आना, जो 3 मुख्यमंत्री हैं वो यहाँ पर शपथ समारोह में पहुँचने वाले हैं, उसमें से आना उनका शुरू हो गया है। जहाँ तक भूपेंद्र पटेल की बात की जाए तो वो उन्होंने पहले उप मुख्यमंत्री
कार्यकारी उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल, उनसे मुलाकात की, फिर मंदिरों में दर्शन के लिए गए, फिर कार्यकारी मुख्यमंत्री विजय रूपानी से उन्होंने मुलाकात की और अब CR पाटिल जो हैं प्रदेश अध्यक्ष, उनसे मुलाकात कर। तो ये शुभकामनाओं के साथ साथ एक कर्टसी विजिट जिसको कहे वो अभी फिलहाल की जा रही है। उनके पास अभी समय 12:20 तक का ही है, चूँकि 12:20 को यहाँ पर 12:20 से 12:30 के बीच में गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर जब लैंड हो जाएंगे तो वो रिसीव के लिए जा रहे हैं और उसके बाद सारे लोग जहाँ पर मैं यहाँ पर मौजूद हूँ सर्किट हाउस में, यहाँ पर सब मीटिंगों का दौर चलेगा और उसके बाद 2:20 ये मैं जहाँ पर खड़ा हूँ उससे बिल्कुल 100 मीटर दूरी पर राजभवन है और राजभवन में चूंकि उसके बाद राजभवन में उसके बाद शपथ समारोह शुरू होगा। बिल्कुल, और 2:20 पर ये शपथ ग्रहण समारोह शुरू होने वाला है। जनक, आप बने रहिए हमारे साथ। गुजरात के नए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के शपथ ग्रहण से पहले न्यूज 18 की टीम ने बीजेपी के पर्यवेक्षक नरेंद्र सिंह तोमर और प्रहलाद जोशी से बातचीत की। क्या ऐसा कुछ हुआ कि यहाँ पर अचानक से नेतृत्व बदलाव करने की जरूरत पड़ी? देखिए, स्वाभाविक रूप से तो पार्टी की व्यवस्था है और अभी विजय भाई रूपानी जी ने रिजाइन किया तो नए नेता के चयन की आवश्यकता पड़ी और नए नेता के रूप में विधानमंडल दल ने सर्वसम्मति से भूपेंद्र पटेल जी का नाम चयनित किया है। आज उनकी शपथ हो जाएगी और वो मुख्यमंत्री के रूप में काम करेंगे और मुझे लगता है उनका कार्यकाल सफल होगा और उनके साथ सभी लोग मिलकर काम करेंगे तो हम पहले से अधिक सीटें 2022 में जीतेंगे। सर, ये भी कहा जाए कि उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल काफ़ी कुछ नाराज़ दिख रहे थे, उन्होंने भी दावेदारी पेश की थी कि मुझे बनाया जाए, इस तरीके की बात भी रही है। मैं समझता हूँ ये वैसी बात है। नितिन पटेल जी कल दोपहर पर मेरे साथ थे, शाम को भी मेरे साथ थे, रात को 12 बजे तक भी हम साथ थे। उनके मन में कोई ऐसी नाराज़गी नहीं है। सभी लोगों ने मिलकर भूपेंद्र पटेल जी को चयन किया है। विजय भाई रूपानी जी ने उनके नाम का प्रस्ताव किया। नितिन भाई पटेल और भूपेंद्र चुड़ासमा सहित 6-7-8 लोगों ने उसका समर्थन किया और पूरे विधानमंडल ने उसकी समर्थन किए। जोशी साहब, 2016 में भी बदलाव किया गया, विजय भाई को जिम्मेवारी दी गई, वापिस 2022 आया तब ये जिम्मेवारी बदली गई। क्या ऐसी ज़रूरत पड़ जाती है बीजेपी में कि मुख्यमंत्री बदलने पड़ते हैं? नहीं, जब देखिए नया नेतृत्व को सौंपाना ऐसे जब निर्णय हुआ, स्वयं रूपानी जी राष्ट्रीय नेतृत्व बैठ के तो जब चर्चा कर रहे थे कि लगा कि नया नेतृत्व को अभी जिम्मेदारी सौंपना है। ये तो भारतीय जनता पार्टी में नया व्यक्ति को जिम्मेदारी देना ये प्रक्रिया अत्यंत स्वाभाविक है। तो इसका अर्थ ये नहीं कि सिर्फ चुनाव ही मद्देनजर रखते हुए एक ये है, और ये भी नहीं है कि पहले जो मुख्यमंत्री वो काम भी अच्छा नहीं किया, ये भी बिल्कुल गलत है। रूपानी साहब तो बहुत बढ़िया काम किया है, लेकिन एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजी के कारण हो और एक नया स्ट्रेटजी क्या है? वो स्ट्रेटजी हम आपको नहीं बोलते, स्ट्रेटजी हमारा आंतरिक रहता है, क्योंकि आगे का स्ट्रेटजी हमको करना है, तो स्ट्रेटजी पब्लिक करने के लिए नहीं होता है। तो इसीलिए हम सोच समझ के भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय किया है और स्वयं उसको रूपानी साहब ने स्वीकार किया है। नया नेतृत्व को सौंपने से पार्टी को फायदा होगा करके उन्होंने निर्णय किया है। गुजरात के नए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल पर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने क्या कहा है, इसे आपको सुनाते हैं। मुंबई में एक दर्दनाक घटना हुई है, साकिना का बलात्कार कांड हुआ है और मुंबई पुलिस उसकी जांच कर रही है। शिवसेना ने आज सामने और कुछ ही देर में आपको बता दें कि गुजरात में शपथ ग्रहण समारोह होगा। उससे पहले की हलचल और तस्वीरें हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। भूपेंद्र पटेल आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे गुजरात में और उससे पहले मेहमानों के आने का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है। अहमदाबाद एयरपोर्ट की हमने तस्वीर आपको दिखाई, किस तरह वहां पर जश्न का माहौल है। गांधीनगर से जनक दवे लगातार हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। जनक, कौन से खास मेहमान हैं जो केंद्र से भी आ रहे हैं और गुजरात में भी पहुंचेंगे आज शपथ ग्रहण समारोह में? देखिए शिवानी, मेरे पास जो पुख्ता जानकारी है उसके मुताबिक
कोरोना प्रोटोकॉल, कोविड प्रोटोकॉल जिसे कहें, उसको लेकर केवल 650 लोगों को न्योता दिया गया है, जिसमें रिश्तेदार भी होंगे, हाईकोर्ट के जजेस होंगे, वीवीआईपी होंगे, और जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो गृह मंत्री अमित शाह होंगे। उसके साथ साथ बाकी 3 राज्यों के मुख्यमंत्री, कर्नाटका, गोवा और मध्य प्रदेश, ये 3 मुख्यमंत्री यहाँ पर होंगे। तो 650 लोग टोटल जो संख्या गिनी जाए, जो वीआईपी जिनको न्योता दिया गया आधिकारिक तौर पर राजभवन की ओर से कि इस तरीके से जो शपथ समारोह हो रहा है, तो 650 लोग होंगे और उनकी मौजूदगी में ये शपथ समारोह होगा। कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए ये सारी चीज़ें वहाँ पर करने के लिए कहा गया है। तो हमें थोड़ी देर बाद वहाँ पर जाने की इजाज़त होगी, तो वहाँ की तस्वीरें भी मैं राजभवन की किस तरीके की तैयारियाँ हैं वो भी हमने दर्शकों तक मैं पहुँचाऊँगा यहाँ से। लेकिन अब तक जो सारी तैयारी है शपथ समारोह की वो पूरी हो चुकी है और मनोनीत मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल, वो अभी कर्सी विजिट्स जो कहें राजनीतिक तौर पर, जिनके बड़े जो वरिष्ठ लोग हैं पार्टी में, उनसे लगातार मिल रहे हैं, क्योंकि इनके पास BL संतोष और रत्नाकर जी हैं संगठन महामंत्री, उनसे भी जाके उनको मिलना है। तो इस तरीके से कर्सी कॉल जो है मुलाकातों का वो अभी चल रहा है। 12-20 बजे तक, 12-20 तक ये मौका ये चलता रहेगा, क्योंकि उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। बिल्कुल, यानी उससे पहले मुलाकातों का जो दौर है वो लगातार अभी भी जारी है और भूपेंद्र पटेल के लिए कई सारी बधाइयां भी आ रही हैं और कई लोगों से वो मिलने भी जा रहे हैं खुद। और आज दोपहर 2:20 पर भूपेंद्र पटेल गुजरात के नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। लेकिन उससे पहले वो राज्य के डिप्टी सीएम नितिन पटेल के घर पहुंचे और उनसे मुलाकात की। तस्वीरें आप देख सकते हैं, डिप्टी सीएम नितिन पटेल से मुलाकात करने खुद पहुंचे भूपेंद्र पटेल और आज 2:20 पर उनका शपथ ग्रहण समारोह है। नितिन पटेल खुद वहां पर मौजूद होंगे और उससे पहले की तैयारियां हमने आपको दिखाई। वह फिर से